इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी नंदीग्राम की, जहां दूसरे फेज में वोटिंग हुई। एग्जिट पोल में नंदीग्राम से बहुत बड़ी खबर आई। नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार सकती हैं, यहां से शुभेंदु अधिकारी जीत सकते हैं। सीट बदलना ममता के लिए भारी पड़ सकता है। हमारे साथ सज्जन कुमार हमारे सेफोलॉजिस्ट हैं। सज्जन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट हार जाएंगी, ये जो अनुमान आप लगा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या क्या है? देखिए, बंगाल का अगर आप हिस्ट्री देखें तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ममता बनर्जी में 44 में उन्हें सोमनाथ बड़े नेता आया था एज अ यंग। बंगाल में इस जब बदलाव की होती है तो ऐसा हो जाना कोई। दूसरी बात, नंदीग्राम का अगर आप प्रोफाइल देखें तो वहां पे जो डेमोग्राफी है या जो भी उसकी हिस्ट्री है, कि जब सिंगूर और नंदीग्राम का मूवमेंट हो रहा था तो ममता बनर्जी चेहरा थी, सिंगूर के फ्रंट को वो लीड कर रही थी, लेकिन नंदीग्राम पूरी की पूरी तौर पे शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे थे। तो नंदीग्राम में शुभेंदु कोई लाइट वेट नहीं थे, अगर ममता बनर्जी हेवी वेट है। और दूसरा ये है कि वहां पे डेमोग्राफी इस बार इस तरीके से है कि थोड़ा पोलराइजेशन भी था, और इन सब चीज को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी का वहां पे एक लोकल होना, उसके पास से जुड़े रहना, पोलराइजेशन होना, और साथ में बीजेपी का भी अपना पूरा का पूरा जो सांगठनिक ताकत है उसको झोंक देना, उसके कारण से ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा वहां पे मैन्यूवरिंग स्पेस बच नहीं गया। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, नंदीग्राम जहां कई दिनों तक मैं भी रही, आप भी लगातार वहां रहे हैं, नंदीग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि जो वोट है वो बट रहे हैं, और क्या यही एक बड़ी वजह है शुभेंदु अधिकारी की जीत की, जो एग्जिट पोल में नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अर्चना, नंदीग्राम में बहुत वक्त गुजारा है हम लोगों ने, और एक बहुत जो चीज़ें खुल के सामने आई उसमें एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी वहाँ से कॉन्फिडेंट थी क्यों इतनी ज़्यादा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि शुभेंदु अधिकारी भले ही बीजेपी का दामन थाम लिए हो, लेकिन उनके साथ एक शख्सियत साथ में खड़ी थी, वो थी, उसका नाम था पूर्णेंदु बोस। पूर्णेंदु बोस मार्क्सवादी ट्रेड यूनियन के वो चेहरे हैं। जब 2006 में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा था, तब सिंगूर का बड़ा मुद्दा बनाने का पूरा आइडिया वही लेके गए थे, और उसके बाद ममता बनर्जी एक बहुत बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर उभर के आई थी। पूर्णेंदु बोस से कहीं ना कहीं इस बात की जरूर जो सियासी खबरें आ रही थी कि इनकी डील हुई थी कि अगर यहां पर नंदीग्राम में पूरा फोकस किया जाए, वो अगर साथ देते हैं तो अगर सरकार बनती है तो एक बड़े पैमाने पर उनको फायदा जरूर मिलेगा। तो इस तरीके की चर्चाएं जरूर सामने आई थी। तो ये एक समीकरण बहुत सही मायने में फिट बैठता है ममता बनर्जी की कॉन्फिडेंस को लेकर। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो वहां का सज्जन जो अनुमान लगा रहे हैं उसकी वो कसौटी पर कितना खरा उतरेगा, 2 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा। दूसरे फेज की दूसरी सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है डेबरा, जहां 2 पूर्व आईपीएस में टक्कर है। एग्जिट पोल में डेबरा से बीजेपी की जीत का अनुमान है। यहां से बीजेपी की भारती घोष जीत सकती हैं, डेबरा से टीएमसी के हुमायूं कबीर हार सकते हैं। और खास बात यह है कि भारती घोष, जो एक समय में ममता बनर्जी को मां कहती थी, 2017 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद उन्होंने 2019 में बीजेपी से चुनाव भी लड़ा। पवन, ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई भारती घोष, जो लोकसभा चुनाव में अपनी सीट हार गई थी, वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को डेबरा से जीत दिला पाएंगी? देखिए, जिस तरह से हमारे सेफोलॉजिस्ट बार बार बता रहे हैं, हम बंगाली में कई बार अटकते थे तो हमारा एक बचने का सवाल होता था कि दीदी या दादा, लेकिन सच्चाई बंगाल के चुनाव की यही थी कि चुनाव दीदी या दादा के बीच में करना था। बाकी जो चेहरे हैं वो ज़्यादा गौण नज़र आते हैं। एक बात और, अगर आप इन चुनाव में देखेंगे तो ममता बनर्जी को लेकर इतनी एंटी इनकम्बेंसी से ज़्यादा जो सेकंड रंग लीडर और पूरा जो पार्टी का अमला है उसको लेकर ज़्यादा नाराज़गी थी। अगर आप किसी से सीधे पूछें कि ममता बनर्जी कैसी हैं तो बेहतर हैं, लेकिन उनकी पार्टी कैसी है, उनके सेकंड रंग लीडर्स कैसे हैं, वो बहुत ख़राब हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये चुनाव दीदी और दादा के बीच का है, इसीलिए
कैंडिडेट मायने नहीं रख रहे हैं। आज बीजेपी इतनी बड़ी स्थिति में नजर आ रही है तो उसके पीछे की वजह उनके बड़े चेहरे वाले कैंडिडेट नहीं है, बल्कि यानी जो बात सज्जन कह रहे थे वो बात हुसैन कहीं ना कहीं साफ है कि जो वोट कर रहे हैं लोग वो सिंबल पर वोट डाल रहे हैं। इस बार जो तस्वीर है वो कुछ यही बयां कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे फेज में ही बांकुड़ा में भी वोटिंग हुई थी। एग्जिट पोल में यहां का अनुमान भी चौंकाने वाला है। बांकुड़ा से बीजेपी के नीलाद्री शेखर दाना जीत सकते हैं। बांकुड़ा की टक्कर में टीएमसी की ग्लैमरस कैंडिडेट सायंतिका बनर्जी हार सकती हैं। अमित पालित हमारे साथ जुड़े। अमित, सायंतिका जो चुनाव से कुछ दिन पहले ही टीएमसी में आई, 2016 में ये सीट कांग्रेस ने जीती, लेकिन टीएमसी सिर्फ 0.6% वोट से पीछे रह गई थी। क्या सायंतिका के जरिए ये 0.6% वोट का अंतर है ये भर नहीं पाएगी बीजेपी? एग्जिट पोल कुछ ऐसा, टीएमसी, क्योंकि एग्जिट पोल कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। देखिए अर्चना, बांकुड़ा जो इलाका पड़ेगा, ये बांकुड़ा में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जब फर्स्ट फेज में यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे तो मैं बांकुड़ा गया था, और बांकुड़ा जो इलाका पड़ता है यहाँ पर एसटी यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, उसके बाद एससी कम्युनिटी के लोग आते हैं। देखिए बीजेपी ने सबसे बड़ी बात उन्होंने जो काम किया वो बांकुड़ा इलाके में उन्होंने एससी और एसटी के बीच उन्होंने पकड़ बनाई है। शांतिका को ये सीट इसलिए दी गई है, उसकी दो बड़ी वजह आपको बता दें। जिस तरह से आपने देखोगे टीएमसी ने कई जो आपके सेलिब्रिटी चेहरे उनको उतारा है, उन्होंने उस जगह पे सेलिब्रिटी सीट मैंने लोगों को उतारा है जहां पर उनके अंदरूनी खेमे में ही दिक्कत आ रही थी कैंडिडेट को लेके, कि लोग चाहते थे कि मुझे टिकट मिले, उन्होंने कहा था मुझे टिकट मिले। ये कई सीटों पे हुआ है और यही वजह रही कि वहां पर अंदरूनी जो अंतर्द्वंद था उसको कम करने के लिए सेलिब्रिटीज को उतारा गया ताकि पार्टी एकजुट होकर काम कर सके। शायंतिका को लोग जानते हैं, वो एक जानी मानी एक्ट्रेस है बांग्ला फिल्मों में, लेकिन बांकुड़ा में मुझे लगता है कि बीजेपी 2019 का जो उनका ट्रेंड था जिसमें उन्होंने गेन किया था, इस इलाके में भी बीजेपी गेन करेगी। नुकसान यहां पर टीएमसी को ही होना है। और अब आपको खड़गपुर सदर सीट का हाल दिखाते हैं। वहां एग्जिट पोल क्या कहता है। यहां से बीजेपी के हिरेन चटर्जी जीत सकते हैं। खड़गपुर सदर में टीएमसी के प्रदीप सरकार को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। यह सीट बंगाल की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। इसी सीट से बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप घोष भी विधायक रह चुके हैं। हुसैन, 2016 में दिलीप घोष यहां से जीते थे, लेकिन जब उपचुनाव हुआ, जब दिलीप घोष लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा, तो ये सीट जब उन्होंने छोड़ी तो बीजेपी हार गई थी और इस पे टीएमसी के प्रदीप सरकार जीते थे, जो इस वक्त एमएलए हैं। मनीष, क्या प्रदीप सरकार, लोग कहते हैं कि उन्होंने काम किया है अच्छा, लेकिन क्या अपनी वो सीट बचा नहीं पाएंगे? और इसकी वजह यही है कि सिंबल पे वोट हो रहा है, वोट व्यक्ति के नाम पे नहीं हो रहा। देखिए, मुझे नहीं लगता है। मुझे जिस तरीके से लोगों का फीडबैक मिला है, ग्राउंड रिपोर्ट जो हम लोगों ने की, उसमें लोगों की नाराज़गी साफ जाहिर करती है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा हावी है कि लोगों के दिमाग में अपना एक चीज़ परिवर्तन की जो लहर आ रही है वो एक मुद्दा बना लिया था, और उसी को सोच समझ के सिम्बॉलिकली जो कि वोट दे रहे हैं। और जिस किसी से भी आप पूछिए वो यही कह रहा था कि अम्फान में हुआ नुकसान से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आहत है। लोकल लेवल के जो लीडर्स हैं उन्होंने सही तौर पर साथ नहीं दिया, बहुत ज्यादा काटमानी है, चावल चोरी है, इस तरीके के मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहे हैं और इससे जरूर कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है टीएमसी को। और अब आपको तीसरे फेज की वीआईपी सीट का एग्जिट पोल दिखाते हैं। तीसरे फेज में बरुईपुर पश्चिम से टीएमसी के लिए अच्छी खबर आ सकती है। यहां से टीएमसी कैंडिडेट और विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी जीत सकते हैं। बरुईपुर पश्चिम से बीजेपी के देवोपम चट्टोपाध्याय हार सकते हैं। आरामबाग सुरक्षित सीट से का क्या हाल है वो भी आपको बता दें। आरामबाग सुरक्षित सीट से एग्जिट पोल का अनुमान टीएमसी के लिए सुकून देने वाला है। यहां से टीएमसी की सुजाता मंडल खान जीत सकती हैं, जबकि बीजेपी के मधुसूदन बाग को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। यहां आपको यह भी याद दिला दें कि टीएमसी की सुजाता मंडल का अनुसूचित जाति के लोगों पर दिया गया बयान बहुत विवादित रहा था। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी। ये दो सीटें हमने अभी कम से कम जो दिखाई हैं अर्चना, यहां से टीएमसी के लिए अच्छी खबर है। पवन, क्या लग रहा है कि इन सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिलेगी और इसकी वजह क्या ये कैंडिडेट हैं? क्योंकि जो नाराजगी बाकी सीटों पर दिख रही है, जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही, क्या वो इन सीटों पर नहीं है? अर्चना, मेरे लिए थोड़ा ये समझना मुश्किल हो रहा है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में इतनी भीड़ आती थी, आरामबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है और ये
स्वपन दास गुप्ता की सीट से लगता हुआ इलाका है और यहाँ लोग हमें जो बात कर रहे थे वो बीजेपी की जीत को लेकर सुनिश्चित है और हमारा असेसमेंट यहाँ बीजेपी की सीट को लेकर था, लेकिन हमारे सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि सीट टीएमसी को जा रही है। तो देखना होगा कि ये टीएमसी को कैसे जा रही है। क्या सुजाता खान इतना बड़ा चेहरा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को पार पा रही हैं, और क्या वो इतना बड़ा चेहरा है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी असर नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए इस परिणाम को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरा असेसमेंट ये है कि इस इलाके में प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, उसका ग्राउंड पे असर भी दिखा था। तो देखते हैं कैसे आएगा। कई बार क्या होता है कि ट्रेंड एक नजर आता है, परिवर्तन एक नजर आता है। कई बार पवन ऐसा देखा गया है कि जहां पर प्रधानमंत्री की रैली हो या बड़े नेता की रैली हो, वो सीटें भी हार जाती हैं पार्टी, और जरूरी नहीं कि जो लोग आपको नजर आए वो सब वोट में तब्दील हो। तो हो सकता है इसी तरह का कुछ ट्रेंड इस सीट पर भी हो, क्योंकि जो सर्वे है वो यही कह रहा है, जो एग्जिट पोल है वो यही कह रहा है। बंगाल की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है तारकेश्वर। यहां से बीजेपी ने जाने माने पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सांसद स्वप्न दास गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा, और एग्जिट पोल में स्वप्न दास गुप्ता तारकेश्वर से जीतते नजर आ रहे हैं। तारकेश्वर से टीएमसी के रामेंद्र सिन्हा रॉय हार सकते हैं। मनीष, जरा तारकेश्वर की सीट का हाल बताइए। देखिए, बिल्कुल तारकेश्वर हाई प्रोफाइल सीट है, स्वपन दास गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, आराम बाग से जुड़ती हुई पास की ही सीट है इसकी, गोघाट, जहां पर मैं खुद गया भी था। बहुत हंगामा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों की नाराज़गी वहां पर देखने को मिली है। और स्वपन दास गुप्ता ने जिस तरीके से वहां पर चुनावी प्रचार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर सभा हुई, खुद अमित शाह वहां पर चुनावी रैली में गए, तो वहां साफ तौर पर परिवर्तन की लहर हमें दिखाई पड़ी है। और जब से स्वपन दास गुप्ता वहां पर कैंडिडेट हुए, वैसे ही वो हाई प्रोफाइल सीट हो गई थी। तो आसपास के जो विधानसभा सीटों को और जो इलाके के जो गांव हैं, उनके जो समीकरण हमें नजर आए, उसमें मैं यही मानता हूं कि परिवर्तन की लहर वहां जरूर दिखाई पड़ेगी। और तारकेश्वर की सीट को लेकर के स्वप्न दास गुप्ता जो वहां से कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनकी मेंबर, उनके कैंडिडेचर को लेकर भी विवाद हुआ था, क्योंकि वो राज्यसभा से मेंबर थे, उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था। पवन कुछ कहना चाह रहे? पवन। हुसैन, हमें नहीं भूलना चाहिए तारकेश्वर एक हिंदू आस्था केंद्र है, जहां का शिव मंदिर बड़ा फेमस है, आसपास के इलाकों में इसका प्रभाव है। और ये चुनाव हिंदू पोलराइजेशन पर लड़ा गया, जिसमें जय श्री राम का नारा एक अहम था। और यहाँ से जो संकेत निकले हैं वो संकेत सिर्फ तारकेश्वर तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी उनका असर है। और बहुत से शिव भक्त उस वक्त जल चढ़ाने के लिए यहाँ आ रहे थे, उनसे हमारी बात हुई थी। तो कुल मिलाकर यहाँ हिंदुत्व का केंद्र होने का भी असर है। और यही बात है कि ये बहुत सेफ सीट स्वप्न दास गुप्ता के मैदान में उतरने से पहले भी नजर आ रही थी, और यही वजह थी कि कद्दावर स्वप्न दास गुप्ता को जो राज्यसभा इंतजार करते हैं 2 तारीख को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बहरहाल फिलहाल तो ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल एक अनुमान है। हमारे साथ मनीष बने हुए हैं, पवन नारा है, और अमित पालिक भी हमारे साथ हैं, जो लगातार बंगाल इलेक्शन को कवर करते रहे। अर्चना भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं। नंदीग्राम में दीदी हार सकती हैं, लेकिन भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में क्या होगा? डायमंड हार्बर का एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे बस एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब आपको उलिवेरिया साउथ सीट का एग्जिट पोल दिखाते हैं। इस वीआईपी सीट से बीजेपी की पापिया अधिकारी जीत सकती हैं, जबकि टीएमसी के पुलक रॉय को हार का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरे फेज की एक और वीआईपी सीट है श्यामपुर। यहां से टीएमसी के लिए गुड न्यूज आ सकती है। श्यामपुर सीट से टीएमसी के कालीपद मंडल चुनाव जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी की स्टार कैंडिडेट तनुश्री चक्रवर्ती को हार का सामना करना पड़ सकता है। यहां वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर का एग्जिट पोल, एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।